व्यूवर्स, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर, क्या आप जानते हैं कि ये खामोश बीमारी का शिकार हो रहा है। देश की आबादी का 25% हिस्सा इस खामोश बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी का नाम है फैटी लिवर डिजनरेशन। फैटी लिवर डिजनरेशन, इस बीमारी से 25% लोग पीड़ित हैं। आज मैं उसकी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और शुरुआती स्टेप में इसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जानकारी कोई नहीं हो पाती है, और जब तक जानकारी होती है तो ये ग्रेड फर्स्ट और सेकंड तक पहुंच जाता है। और इसका निर्णय आपको अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही होता है। तो ऐसे बॉडी में अनइजनेस, लीवर के क्षेत्र में दर्द, भूख न लगना, प्यास न लगना, मुंह फीका रहना, ये सारे सिम्टम इसके अंदर होते हैं। लेकिन डायग्नोसिस के लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा, और उसमें फैटी लीवर आता है तो आप फैटी लीवर डिजनरेशन से पीड़ित हैं। फैटी लीवर क्या है? ये शरीर का जो लीवर है उसके कुल वजन का 5 से 10% से ऊपर अगर फैट उसमें इकट्ठा हो जाता है तो इसको फैटी लीवर कहते हैं। बॉडी में जो फैट बनता है और कैलोरी जो खर्च नहीं होती है, कैलोरी धीरे धीरे एब्डोमेन में या लीवर में बूंद बूंद करके जमा होती है, और वही धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती फैटी लीवर हो जाती है। आज मैं इस वीडियो में फैटी लीवर की और फैटी लीवर के कारणों की और फैटी लीवर के ट्रीटमेंट की, इसके निवारण की और इसके डाइट की, ये सारी चर्चाएं मैं मुख्य रूप से करूंगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे अगर फैटी लीवर के बारे में आप विधिवत जानना चाहते हैं तो। फैटी लीवर मित्रों 2 प्रकार का होता है। एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर NAFLD और एक AFLD अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्कोहल लेने से लीवर को नुकसान होता है, और ये फर्स्ट तरह की जो फैटी लीवर होता है लीवर के मरीजों की, जो अल्कोहल की जो लेने वाले, इंटेक करने वाले लोग हैं उनको होती है। और दूसरा सभी लोगों को हो जाती है ज़्यादा फैट इंटेक करने से, और वो फैट जो है उतनी कैलोरी बर्न नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से होता है। इसका प्रमुख कारण है खराब लाइफ स्टाइल, ज़्यादा मात्रा में तली भुनी चीज़ें खाना, और ज़्यादा मात्रा में चीनी या मीठा जैसी वस्तुओं को खाना, फास्ट फूड लेना और मोटापा होना। ये 3-4 लक्षण मुख्य रूप से है कारण जिससे वो होता है फैटी लीवर। इसके अलावा शुगर से, टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज को इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती है, या इंसुलिन शुगर को नहीं पचा पाती है, तो ऐसी स्थिति में भी फैट बनने लगता है लीवर में। और चौथा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर बॉडी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाए, वह भी बैड कोलेस्ट्रॉल, उस बैड कोलेस्ट्रॉल के चलते फैट लीवर में इकट्ठा होने लगता है। अब लीवर के अंदर क्या गड़बड़ी होती है, इसका पैथोलॉजी क्या है, ये बड़े आसान शब्दों में हम कह सकते हैं। पैथोलॉजी को समझेंगे और आखिर लीवर के अंदर फैट जमा कैसे होता है। जैसा कि मैं अभी आपको एक चित्र डालूंगा इसमें, और चित्र में आप दिखाया गया है कि यह बीमारी अचानक नहीं होती है। यह बीमारी बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। ये पहले स्टेप में यह स्टीओटोसिस, जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेता है, फैट लेता है,
तो लीवर में की कोशिकाएं जो हेपाटोसिस्टाइट्स हैं उसमें फैट पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हो पाता है और नतीजा ये होता है कि लीवर सेल के अंदर फैट की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होने लगती हैं। दूसरा है कारण स्टीओआटोहेपेटाइटिस, NASH। इसमें अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये जो फैट जमा होता है लीवर में जलन और सूजन पैदा करता है और इससे लीवर में जो है हेपेटाइटिस, लीवर सूज जाता है, हेपेटाइटिस हो जाती है और ये हेपेटाइटिस आगे चल करके फाइब्रोसिस हो जाता है। इसमें सूजन के कारण लीवर में घाव पैदा हो जाते हैं, स्कार टिश्यू बनने लगते हैं और लीवर कड़ा हो जाता है, लीवर जो है स्टीफ हो जाता है, कड़ा हो जाता है, होने लगता है जैसा कि चित्र नंबर 3 में हम दिखाएंगे आपको। इसके बाद भी अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है अंतिम रूप से और सबसे खतरनाक स्टेज आ जाती है जहाँ लीवर पूरी तरह से सिकुड़ जाता है और काम करना बंद कर देता है। ये इसको इस स्टेज में जो होता है लीवर सिरोसिस होता है, जो लाइलाज बीमारी है, ये सांघातिक भी है। इसलिए आप हमेशा ध्यान दें कि फैटी लीवर जो है फैटी लीवर के स्टेज में ही ठीक हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक में फैटी लीवर की क्या दवाएं हैं और मुख्य 4-5 दवाओं की मैं चर्चा करूंगा, जिसमें पहली दवा है चेलिडोनियम क्यू। चेलिडोनियम क्यू लीवर की सबसे मुफीद और एकदम प्रोमिनेंट दवा है। इसको अगर आपके लीवर के साइड में अनइजनेस पैदा हो, मुंह में स्वाद खराब रहता हो और दाहिने साइड के पीछे जो है अगर एंगल में दर्द होता हो तो उसमें ये सिम्टोमेटिक रूप से ये काम करती है और बेहतर काम करती है। वैसे ये लीवर की टॉनिक के रूप में भी काम करती है। इस दवा को 10-10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेने से बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद जो दूसरी दवा है कार्डुअस मेरियाना। ये दवा जो है लीवर को मजबूती प्रदान करती है, लीवर की टॉनिक के रूप में काम करती है और इस दवा को 10-10 बूंद दिन में 3 बार लिया जाता है। इसके बाद इंडियन ड्रग्स एक आता है कालमेघ भी लीवर को टॉनिक प्रदान करता है और इसको भी 10-10 बूंद 3 बार लेने से बहुत ही फ़ायदा होता है, विशेष तौर पर बच्चों के लीवर में। और इसके बाद चौथी दवा है लाइकोपोडियम दवा जो है ये लीवर की पॉलीक्रेस्ट दवा है, क्रॉनिक दवा है और इसको हर स्टेज में देना चाहिए। अगर आपको फैटी लीवर के साथ गैस्ट्राइटिस हो और आपका रोग अगर 4 बजे शाम से लेकर 8 बजे रात तक बढ़ता हो तो ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम आपकी मुफीद दवा होगी। इसको 6 पावर में या 30 पावर में लिक्विड में ले लें और 5 बूंद सुबह दोपहर शाम 6 पावर का लें और 30 पावर में लेना है तो 5 बूंद सुबह शाम लें, इससे फ़ायदा होगा। इसके बाद जो फैटी लीवर डिजनरेशन, जहाँ फैट की वजह से लीवर में कड़ापन आ जाए, हार्डनेस आ जाए, उस स्थिति में आपको फास्फोरस दवा काम करेगी। इसको 6 या 30 पावर में 5 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, इससे बहुत ही आराम होगा। और इसके बाद जो दवा है काली शल्फ, ये बायोकेमिक दवा है जो लीवर के फैटी लीवर में बहुत ही कारगर है। काली शल्फ विदाउट सिम्टम्स के इसको आप 4 गोली 4 बार गर्म पानी से या ताज़ा पानी से लेने से आराम मिलता है।
इस तरह से ये मैं आपको दवाओं को लीवर, फैटी लीवर में जो मुख्य रूप से चलने वाली दवाएं हैं, वैसे होम्योपैथिक में सिम्टोमेटिक रूप से ट्रीटमेंट होता है। और बेहतर ये होगा, ये हम आपको ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से प्रस्तुत किए हैं, और इसको आपको लेना हो दवाओं को तो किसी योग्य चिकित्सक से ही लें। और मैं अब इसके बाद आपको बताऊंगा फैटी लीवर में और जीवन शैली में क्या परहेज करना है। अपने जीवन शैली और फैटी लीवर में खाने पीने में क्या परहेज करना है। रेगुलर जो है माइल्ड एक्सरसाइज करें और थोड़े दूर तक मॉर्निंग वॉक करें। बहुत ज़्यादा चलना और ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज जो है लीवर को नुकसान करता है। क्या न खाएं, आपको क्या चीज़ें का निषेध करना है, जैसे तले भुने और ज़्यादा तेल वाले भोजन नहीं लेना है। तले भुने और ज़्यादा तेल वाला भोजन नहीं लेना है। मैदा, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकौड़ी जैसे फास्ट फूड नहीं लेना है। तीसरा, आपको मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्स, जूस, शेक ये सब नहीं लेना है। चौथा, शक्कर नहीं लेना है, मिठाइयाँ नहीं लेना है, बेकरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, केक नहीं लेना है, पेस्ट्रीज नहीं लेना है, कुकीज़ नहीं लेना है। पांचवा, आपको रेड मीट, भेड़ या बकरा का मीट जो रेड मीट है उसको बिल्कुल न लें, और अन्य मीट को भी न लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। छठवां नंबर पर, आप शराब को पूरी तरह से बंद रखें, शराब इंटेक न करें। देर रात तक खाना बंद कर दें और खाना टाइम से खाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं। और क्या आपको खाना है, हरी सब्जियां, पहली जो हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, परवल, टिंडा ये सब खाना है। सलाद प्रचुर मात्रा में लेना है, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। इसके अलावा साबुत अनाज लेना है, दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस ये सब लेना है। फल में आप सेब, पपीता, अमरूद, संतरा ये सब ले सकते हैं। मूंग की दाल, मसूर की दाल जैसे हल्की प्रोटीन आप ले सकते हैं। मूंग की दाल, मसूर की दाल जैसी हैटी प्रोटीन ले सकते हैं, हल्की प्रोटीन। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, कम से कम दिन भर में 8 से 10 गिलास तक अगर पानी पीते हैं तो लीवर डिटॉक्स होगा। नींबू का पानी या गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पिए। नियमित हल्की एक्सरसाइज, योग करें और वजन को नियंत्रित रखें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसको नियंत्रित करने की दवाइयाँ लें। तनाव को कम करें, टेंशन न लें और पूरी नींद सोएं। ये फैटी लीवर की परहेज और मैं उसकी दवाइयाँ और कैसे होता है, ये सारी चीज़ों पर एक सरसरी चर्चा आपको मैं किया हूँ। आप किसी योग्य चिकित्सक से आप चिकित्सा करावें। अगर मुझसे कराना चाहते हैं तो मेरी सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप ऑनलाइन 500 रुपये के मामूली कंसल्टिंग पर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं दवाओं को, सिम्टोमेटिक। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही जो है यूपीआई नंबर भी है, 9956026731, 9956026731। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ज़रूरत महसूस हो तो हमसे आप कंसल्ट करें। कोई इसकी प्रतिबद्धता नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।